शिव ने रेहान की बात पर सिर हिला दिया और रेहान कुछ आदमियों के साथ अंदर चला गया। वो रुद्राक्ष के आदमियों से लड़ते हुए अंदर की तरफ जा रहा था और शिव बाकी आदमियों के साथ बाहर रुद्राक्ष के आदमियों से लड़ने लगा। अंदर जाते ही रेहान का सामना रुद्राक्ष से हुआ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका स्वागत करने आया हो। उसे देखकर रेहान समझ गया कि ये रुद्राक्ष का एक ट्रैप था, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। तभी रुद्राक्ष ने ताली बजाते हुए रेहान से कहा, वेल डन रेहान, तू इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगा, सोचा नहीं था। ये बोलते हुए रुद्राक्ष हंसने लगा, फिर अपनी हंसी को रोककर आगे बोला, किसे बचाने आया है, अपनी बीवी को या अपने पिल्लों को? ये बोल वो फिर से हंसने लगा और आगे बोला, सुना है तू बहुत अच्छा फाइटर है, आज तक किसी से नहीं हारा। रेहान उसकी बात खामोशी से सुन रहा था। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी और उन तीनों को ढूंढ रही थी, पर वे लोग उसे कहीं नहीं दिखे। फिर रुद्राक्ष ने उसकी घूमती नजरों को देखकर कहा, किससे ढूंढ रहा है, अपने बीवी को या अपने पिल्लों को? वैसे तू किससे ज्यादा प्यार करता है, अपनी बीवी से या उन दोनों से? जिसे भी करता है जल्दी डिसाइड कर ले, क्योंकि तेरे पास टाइम बहुत कम है। बेचारे 15 मिनट में मरने वाले हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर रेहान चौंक गया। उसने आगे बढ़कर रुद्राक्ष की कॉलर पकड़ ली और दांत पीसकर कहा, अगर उन्हें कुछ हुआ रुद्राक्ष तो मैं तेरी जान ले लूंगा। रुद्राक्ष बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला, पहले अपनी जान को तो बचा ले। ये बोलते हुए रुद्राक्ष ने दूसरी तरफ देखने का इशारा किया। रेहान ने जब उस तरफ देखा तो वहां एक स्क्रीन पर 2 फुटेज चल रही थी। एक में शिवी दिख रही थी, जिसके दोनों हाथ पीछे करके बांधे हुए थे और उसके हाथ से खून निकल रहा था, और दूसरी फुटेज में विहान और रूहान एक कमरे में बंद थे, जिसकी दीवारें कांच की बनी हुई थी। तो किसे बचाएगा तू पहले, अपनी बीवी को या अपने पिल्लों को? रुद्राक्ष ने सोचने वाले अंदाज में कहा और चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते हुए उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तेरी बीवी के हाथ पर मैंने एक छोटा सा कट लगाया है, 0.5 सेंटीमीटर का। तेरी बीवी की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट 55 से 60 ml तो ब्लड होगा ही। उसके अकॉर्डिंग उसे मरने में लगेंगे 15 मिनट। और तेरे दोनों पिल्लों के लिए स्पेशल इंतजाम किया है। वो जिस रूम में है वहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। जितनी उस रूम में ऑक्सीजन थी उसके अकॉर्डिंग उन दोनों के पास भी 15 मिनट ही है। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी उन दोनों का दम घुटने लगेगा और वो दोनों तड़प तड़प कर पिल्लों की तरह मर जाएंगे। रेहान उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उसे घूर रहा था। उसके रिएक्शन को देखकर रुद्राक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए आगे बोला, मुझे ऐसे मत देख और सोच तू पहले किसे बचाएगा। ऑलरेडी तेरे 5 मिनट वेस्ट हो चुके हैं रेहान। ये बोलते हुए रुद्राक्ष वहां से चला गया। रेहान ने एक नजर दोनों की तरफ देखा। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसके सामने उसका रास्ता रोककर रुद्राक्ष के आदमी खड़े हो गए। वे आदमी बहुत सारे थे, उन सभी के हाथों में हथियार थे। रेहान ने बिना एक पल की देरी किए उनसे लड़ना शुरू कर दिया। वो कैसे भी करके उन लोगों को मारकर उन तीनों तक पहुंचना चाहता था। रुद्राक्ष ने जिन आदमियों को रेहान को रोकने के लिए भेजा था वे सभी अच्छे फाइटर्स थे और रेहान का सामना डट कर रहे थे। वहीं उधर शिवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसके हाथ से काफी सारा खून बह चुका था। दूसरी ओर जिस रूम में विहान और रूहान थे उस रूम में अब धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी, जिसका असर दोनों पर हो रहा था। रूहान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं विहान एक टक कांच की दीवारों को घूर रहा था। उसका चेहरा भावहीन था। विहान को कियान की समझाई हुई बातें याद आ रही थी। तुम्हें लोग कदम कदम पर गिराएंगे, पर तुम्हें उठकर उनसे लड़कर आगे बढ़ना होगा। और फिर उन बातों को याद करके विहान ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। अब उसे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी सांसें भी भारी हो रही थी, पर वो खुद को संभाले खड़ा था। उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। वे जिस रूम में थे वो रूम पूरा खाली था, पर तभी उसे ध्यान आया कि वो दोनों जिस पर बैठे हैं वो एक स्टूल है। विहान ने एक नजर रूहान की तरफ देखा जो अब मुंह से सांस ले रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा था। विहान ने उस स्टूल को उठाया और उसे पूरी ताकत के साथ दीवार पर दे मारा। उसके एक बार मारने से तो कुछ नहीं हुआ, पर जब उसने 2-3 बार मारा तो उसमें दरार आ गई। ये देखकर विहान ने अपने होठों को हल्का सा तिरछा किया और एक बार फिर उसने पूरी फोर्स के साथ स्टूल को दीवार पर दे मारा। इस बार वो कांच की दीवार पूरी तरह टूटकर बिखर गई। आवाज सुनकर रेहान ने उस तरफ देखा। उन दोनों को आजाद देखकर रेहान भी धीरे से मुस्कुराया और बोला, वेल डन मेरे बच्चों। फिर रेहान ने उस तरफ देखा जहां शिवी थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। रेहान उन लोगों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके सामने जो भी आ रहा था
वो उसके हाथ, गर्दन, पैर पूरी तरह तोड़ता जा रहा था। उनसे लड़ते हुए रेहान की शर्ट भी फट गई थी। रेहान अब उन सबको घायल कर उस रूम तक तो पहुंच गया था, पर रूम में लॉक लगा था। ये देखकर रेहान ने कुछ सेकंड का पॉज लिया और फिर जोर से लात मारकर डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही रेहान अंदर चला गया। शिवी की आंखें बंद थी, वो बेहोश हो गई थी। रेहान जल्दी से उसके पास गया और उसके हाथों की रस्सी खोलकर उसके गले से स्कार्फ निकालकर उसकी कलाई पर बांध दिया। फिर उसके गालों पर थपथपाते हुए रेहान ने कहा, शिवी, शिवी, आंखें खोल शिवी। रेहान के उसे इस तरह बुलाने पर शिवी ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी धुंधली नजरों से रेहान को देखा। वहीं शिवी को होश में आते देखकर रेहान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। शिवी का चेहरा उसकी मस्कुलर चेस्ट में छुपा हुआ था। शिवी को गले लगाकर रेहान को ऐसा महसूस हुआ कि अब वो सांसें ले पा रहा है। उसने अपनी आंखें बंद करके शिवी के सिर पर किस करते हुए खुद से कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता शिवी। उसने शिवी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर जाने लगा। इधर विहान और रूहान दोनों ही रूम से निकलकर आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उनके सामने रुद्राक्ष के आदमी आकर खड़े हो गए। उनके हाथों में हथियार थे। फिर उन लोगों ने दोनों बच्चों पर गन पॉइंट करके कहा, कहाँ जा रहे हो चूहों? तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। उनकी बात सुनकर विहान और रूहान ने उनकी तरफ घूर कर देखा और अपने हाथ में पकड़ी गन को दोनों ने रुद्राक्ष के आदमियों के ऊपर पॉइंट कर दिया। विहान और रूहान ने रूम से निकलते ही वहां पड़ी गन्स उठा ली थी। दोनों बच्चों के हाथ में गन देखकर उन आदमियों ने हंसते हुए कहा, अबे खिलौना नहीं है, यह असली की बंदूक है, तुम दोनों से नहीं चलेगी। ये बोलते हुए वो सारे हंसने लगे। विहान और रूहान ने बिना एक पल की देरी किए ट्रिगर पर उंगली रखकर दबा दी। एक आदमी को गोली लगते ही वो खामोश हो गया। फिर उन दोनों ने एक एक करके सभी आदमियों को शूट किया। ये पहली बार था जब दोनों ने अपने हाथों में हथियार लिए थे। वे दोनों आदमियों को मारकर भाग गए। तभी बाहर का रास्ता ढूंढते हुए भाग रहे दोनों ही बच्चे अंदर आ रहे शिव से टकरा गए। शिव ने दोनों को ठीक देखकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोनों से पूछा, बेटा आपकी मम्मी कहाँ है? रूहान ने कहा, पापा मम्मा के पास उन्हें लेने गए हैं। ये सुनकर शिव की बेचैनी कुछ कम हुई। उसने दोनों को अपनी गोद में उठाया और उन्हें लेकर बाहर चला गया। उधर रेहान शिवी को लेकर सबसे लड़ते हुए आ रहा था। रुद्राक्ष ने रेहान को रोकने के लिए अपने और आदमी भेज दिए। रेहान ने शिवी को दीवार के सहारे साइड में खड़ा कर दिया और उन आदमियों से लड़ने लगा। वे दोनों उस फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर थे। शिवी रेहान को उनसे लड़ते हुए अपनी धुंधली आंखों से देख रही थी। तभी शिवी ने दूसरी तरफ देखा जहां एक आदमी रेहान के ऊपर निशाना लगाए खड़ा था। शिवी ये देखकर रेहान को आवाज देना चाहती थी, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों से रेहान के पास गई और वो रेहान को कवर करके उसके पीछे खड़ी हो गई। उस आदमी ने जो गोली रेहान के ऊपर चलाई वो शिवी को जा लगी। गोली लगते ही शिवी खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। आवाज सुनकर जब रेहान ने लड़ते हुए नीचे देखा तो शिवी फर्स्ट फ्लोर से नीचे जा गिरी। उसके सिर से खून बह रहा था। वो एक पल था जब शिवी ने आंखें बंद करने से पहले आखिरी बार रेहान का चेहरा देखा था और रेहान ने शिवी का। रेहान उसे आंखें बंद करते हुए देख रहा था। वो जब तक उन लोगों से लड़कर नीचे आया तब तक शिवी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसने शिवी को अपनी बाहों में उठाया तो शिवी बेजान हो चुकी थी। उसके सीने में गोली लगी हुई थी जहां से खून बह रहा था। रेहान ने फील किया कि शिवी अब सांसें नहीं ले रही है। उसी एक पल में रेहान को लगा कि शिवी उसे छोड़कर चली गई है। वो उसे ऐसे ही अपनी बाहों में उठाए खड़ा था। शिव जब वापस अंदर आया तो उसे रेहान की बाहों में शिवी को निढाल देखकर धक्का लगा। रेहान ने शिवी को उसके हाथों में दिया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। वो रेहान की बात मानकर शिवी को लेकर बाहर आ गया और रेहान उन लोगों को बुरी तरह गुस्से में मारने लगा। शिव उसे गाड़ी में रखकर वापस जाने लगा। वो अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी फैक्ट्री पूरी तरह ब्लास्ट हो गई। झटका लगने पर शिव भी दूर जा गिरा। फ्लैशबैक एंड। शिवी ने उस दिन का सच बताया जब उसने आखिरी बार रेहान को देखा था। उसके आगे की कहानी यशिका ने बताई, जिसे सुनकर शिवी को जोर का धक्का लगा। उस दिन उसने अपने रेहान को आखिरी बार देखा था। क्या रेहान मुझे उसी दिन छोड़कर चले गए थे? शिवी ने खुद से कहा। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके चेहरे को भिगो रहे थे। यशिका ने शिवी को गले से लगा लिया। वो उसके गले लगकर रोने लगी। जहां एक तरफ शिवी ने ऋत्विक और यशिका को उस दिन का सच बताया तो वहीं दूसरी तरफ अर्पित और राहुल भी कियान को उस दिन का सच बता रहे थे। कियान को भी ये जानकर धक्का लगा कि अब उसका दोस्त रेहान नहीं रहा। राहुल ने गुस्से और अफसोस में कहा, उस रुद्राक्ष ने हमसे हमारे अपनों को छीना है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं बस आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था।
राहुल जब बोलकर चुप हुआ तो अर्पित ने कियान से कहा, भाई, रेहान भाई जिंदा हैं। अर्पित की बात सुनकर कियान ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वहीं राहुल उसे हैरानी से देख रहा था।